हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज अपनी चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी पर। समांतर श्रेणी क्या होती है, कौन कौन सी श्रेणियाँ समांतर है, कौन सी नहीं है, अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ हमें समांतर श्रेणियाँ दिखती है, इन सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी आपने 10वीं क्लास में देखने को मिलती है। ये टॉपिक 5वां टॉपिक है जो समांतर श्रेणी से रिलेटेड पूरा का पूरा उसमें अध्ययन करते हैं। अभी जैसे मैं बात करूं तो अपने दैनिक जीवन में घरों में हम देखते हैं एक निश्चित पैटर्न में कुछ संख्याएं या कुछ वस्तुएं अपने को देखने को मिलती है। वो सब क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। समांतर का अगर अपने संधि विच्छेद करते हैं, समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, यानी ऐसी श्रेणियाँ जो समान अंतर में हो, यानी जिनके क्रम में क्या हो, समान अंतर हो। और श्रेणी का मतलब क्या होता है? इस समांतर श्रेणी में दो नाम आ रहे हैं। समांतर का मतलब तो हमें पता चल गया, अभी समान अंतर के साथ हो। श्रेणी का मतलब क्या होता है? श्रेणी यानी जो एक नियमित पैटर्न में हो, एक निश्चित पैटर्न में हो, उसे क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तुएं हो, वो एक नियत पैटर्न के, एक नियत शैली के अंदर हो, व्यवस्थित हो, तो उस चीज़ को श्रेणी बोलते हैं। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण है, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। अगर मैं इसको लिखूं, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग 16। 5 का वर्ग 25। क्या इनमें एक निश्चित पैटर्न है? इधर तो निश्चित पैटर्न था, लेकिन क्या इधर निश्चित पैटर्न बन रहा है? 1 के बाद कितना जुड़ रहा है? इसमें +3 हो रहा है, इधर +5 हो रहा है, इधर +7 हो रहा है। निश्चित पैटर्न नहीं है ना? हाँ, निश्चित पैटर्न है। कब जाके बन रहा है? उधर ऊपर जिसमें अपने घटाने के बाद बन रहा है, लेकिन ये तो समांतर श्रेणी नहीं है ना। अब आगे दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। इधर देखो, 3 आया है, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 12। इस 3 के साथ 2 का गुणा करने पे प्राप्त हुआ है हमें 6, यानी ये इसका 2 गुना हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया। तो ऐसी श्रेणियों को क्या बोलते हैं? अनेक प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं। अपने 10वीं तक श्रेणियों के प्रकार नहीं लगते, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्नमाला लगती है, वो लगती है समांतर श्रेणी। यानी अन्य श्रेणियों से हमें कक्षा 10 में कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। जिनमें गुणनफल हो, आगे जिसमें गुणा के हिसाब से क्रम चलता हो, उन श्रेणियों को बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी। नेक्स्ट तीसरे उदाहरण की बात करते हैं अपने। पहला पद क्या है इसका? 1। 1 के बाद आया 2, यानी +1 किया। उसके बाद आया 3, यानी +1 किया। उसके बाद आया 4, यानी +1 किया। 5 +1, 6 +1, यानी अपने को इसमें नेक्स्ट क्रम का पता चल रहा है ना। इधर नेक्स्ट क्रम क्या आएगा? 2 का गुणा होगा 48 2 96। इधर 5 का वर्ग है, आगे क्या आएगा? 6 का वर्ग, यानी 36। ये सब क्या है? श्रेणियाँ तो है, क्योंकि इनमें क्या है? एक नियत पैटर्न है, एक निश्चित पैटर्न है। नेक्स्ट पद का हमें पता चल रहा है, ये श्रेणियाँ तो है। लेकिन अपने बात करें अगर समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी वही होगी जिसमें अंतर क्या हो? समान हो। यहाँ पे देखो, तीसरे उदाहरण की हमने बात की थी, अंतर कितना आया था? हर बार +1 हुआ था, यानी अंतर क्या आ रहा था? हर बार +1 आ रहा था। पहला पद 1 था, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 7 आएगा। इसका मतलब अपने पास अंतर समान है ना, अंतर समान आ रहा है, और श्रेणी भी है, क्योंकि इसका एक पैटर्न क्या है? निश्चित है। तो ऐसे क्या होंगे? ऐसे जो भी आपको पद देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे? समांतर श्रेणी होंगे। समांतर श्रेणी होंगे। अब बात करते हैं चौथे पद की। इसमें ऊपर तो समान ही पद चल रहा है, 1 1 1, और नीचे चल रहा है 3 4 5 6, यानी 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप का अपने को पता चल रहा है, इसका नेक्स्ट पद क्या होगा? 1/7 होगा। अगर निश्चित क्रम में है, ये एक निश्चित पैटर्न में है, इसका मतलब ये क्या है? श्रेणी तो है, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक तो भिन्न रूप में दी हुई है,
यानी इसका अंश और हर दो रूप होता है। भिन्न के दो रूप होते हैं, जो भिन्न के ऊपर वाली संख्या है उसको अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो इसमें अंश तो समान चल रहा है, लेकिन हर में क्या हो रहा है, हर में एक समांतर श्रेणी है, और जिसके हर में समांतर श्रेणी हो और भिन्न रूप में हो उस श्रेणी को बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी मुख्यतः ये रूप देखने को मिलते हैं। ये 10th में सिर्फ और सिर्फ एक ही लगती है समांतर श्रेणी। ये आगे जाके 11th और 12th में गुणात्मक और हरात्मक श्रेणी का प्रयोग होता है। ये आगे उससे बड़ी क्लासों में काम में ली जाती है। अब आपको दो उदाहरण दिख रहे होंगे। निश्चित क्रम की बात करें अपने, ये एक सीढ़ी होती है, इलेक्ट्रीशियन रखते हैं अपने पास पेड़ी, तो इसमें क्या आपको एक निश्चित क्रम देखने को मिलता है। अगर आपने ध्यान से गौर से देखा हो तो इसके नीचे से जो मोटाई होती है, इसका नीचे वाला हिस्सा होता है, वो ऐसा मान लो ये क्या है 60 इंच है, मान लो आप अपने उदाहरण के तौर पे बात करें, ये मान लो 60 इंच है। तो ये ऊपर तक एक जैसी नहीं होती। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, सीढ़ी देखी हो, तो ये ऊपर तक एक जैसी नहीं होती ना, नीचे से मोटी होती है, ऊपर जाके पतली हो जाती है। यानी इसके अंदर ये जो पहले वाला इसका है, इससे दूसरे वाला इससे कुछ ना कुछ कम होगा, और जितना कम होगा वो दोनों साइड से एक जितना कम होगा। अपन यहाँ पे उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि ये दोनों साइड से 1-1 इंच कम होता है। 1 इंच इधर से कम हुआ, 1 इंच इधर से कम हुआ, तो ये नेक्स्ट कितना आ गया 58। इससे ऊपर वाला फिर 2 इंच कम होगा, ये कितना होगा 56। इससे ऊपर वाला फिर 2 इंच कम होगा 54। ऐसे नेक्स्ट चलता जाएगा 52, 50, 48। ऐसे करते करते ऊपर से ये पतली हो जाएगी ना। तो इनका क्रम क्या आ रहा है देखो, पहले आ रहा है 60, उसके बाद 58, उसके बाद 56, उसके बाद 54। हर बार कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, समान अंतर आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये सीढ़ियाँ किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। ये क्या होती है, एक समांतर श्रेणी होती है। अब ऐसी स्टेयर्स तो आपने देखी होगी, घर पे पेड़ियाँ बनी होती है, इनमें क्या होती है, पहली सीढ़ी की हाइट कितनी होती है, ये कितनी होती है 2 फीट पे होगी या 1 फीट पे होगी। अपने मान लेते हैं 1 फीट पे है, और हमेशा ये मिस्त्री जो बनाता है, कारीगर, वो समान ऊंचाई की बनाता है। अगर एक बड़ी एक छोटी बनाएगा तो दिक्कत आएगी, ना तो सही से बना पाएगा, ना आप सही से उस पर चढ़ पाओगे। एक जितनी होनी भी आवश्यक होती है ना। तो 1-1 फीट की मान लें अपनी, पहले की 1 फीट, दूसरी कितनी हो जाएगी 2 फीट, तीसरी कितनी हो जाएगी 3 फीट, चौथी कितनी हो जाएगी 4 फीट, पाँचवीं कितनी हो जाएगी 5 फीट, 6 फीट। यानी इनमें भी एक क्रम चल रहा है, इनमें भी एक क्रम चल रहा है ना। जैसे अपने बात करें, पहली 1 फीट, दूसरी 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, ऐसे ऐसे चलती जाएगी ऊपर तक। इनमें भी क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, 1-1-1, सब जगह 1-1 अंतर आ रहा है ना। इसका मतलब ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब बात करते हैं अपने समांतर श्रेणी में पदों की। जैसे ये एक समांतर श्रेणी है, उदाहरण है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये एक समांतर श्रेणी है। इस श्रेणी के अपने पहले पद की बात करें तो अपने मान लेते हैं, पहले पद को नाम दे देते हैं A1। पहले पद को नाम दे देते हैं A1। दूसरा पद क्या हो जाएगा, फिर पहले के लिए A1 लिखा है, दूसरा क्या हो जाएगा A2, तीसरा क्या हो जाएगा A3, चौथा क्या हो जाएगा A4, पांचवा क्या हो जाएगा A5। ऐसे करते करते अपने अन्वय पद की बात करें तो अन्वय पद क्या हो जाएगा AN हो जाएगा ना। अन्वय पद क्या हो जाएगा AN हो जाएगा। अब इसमें पहला पद क्या है A1 क्या है, इसमें A1 का मान कितना है, यहाँ से देखो पहला पद 2 है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 2। दूसरा पद A2 कितना है 4 है, A3 कितना है 6 है। इसी प्रकार AN इसमें अपने को पता नहीं है, तो AN कितना हो जाएगा, कुछ भी मान लो, अपने N मान लो, कितना मान लो N ही मान लो। अब अपने नेक्स्ट चीज़ आती है सार्वंतर। सर सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर को अपने D से लिखते हैं, सार्वंतर को D से लिखते हैं। ये D ज्ञात कैसे करते हैं, D का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से, अर्थात A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या होगा
डी का मान होगा। और एक समांतर श्रेणी तभी बनेगी जब डी का मान यानी सार्वंतर हमेशा क्या रहे, समान रहे। समांतर मतलब समान अंतर, हमेशा समान अंतर रहेगा तभी समांतर श्रेणी होगी। इसका मतलब A2 माइनस A1 बराबर होगा डी के, और ये भी बराबर किसके होगा, A3 माइनस A2। इस पद में से ये घटाएंगे तभी तो डी का मान आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तब सार्वंतर ही आएगा। इसका मतलब सार्वंतर तो बराबर होना चाहिए हर जगह। इस श्रेणी में सार्वंतर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 2, सार्वंतर क्या हो गया 2 हो गया। इधर और रख के देखो, A3 का मान कितना है 6, A2 का मान कितना है 4, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अर्थात हर जगह समान आ रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। सार्वंतर इसका कितना है 2 है, पहला पद कितना है 2 है। कुछ उदाहरण और हैं, बात करते हैं इस उदाहरण के बारे में। इसका पहला पद आपसे अगर पूछा जाए, इसका पहला पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा, इसका पहला पद 1 होगा। दूसरे पद की बात करें, दूसरा पद क्या होगा इसका, पहले पद को बोले तो A1, दूसरा पद इसका क्या होगा 3, यानी A2 का मान कितना होगा 3। और इसका सार्वंतर अगर ज्ञात करना हो तो सार्वंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, कैसे होगा 3 माइनस 1, A2 का मान 3, A1 का मान 1 रख दो, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, इसका सार्वंतर क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट उदाहरण पे बात करते हैं। A1 का मान कितना है, समांतर श्रेणी है 2, 5, 8, 11, अंतर समान है ना हर जगह, तो ये समांतर श्रेणी होगी। इसका A1 का मान कितना होगा, A1 का मान होगा 2, A2 का मान कितना होगा 5, सार्वंतर कितना होगा A2 माइनस A1, A2 का मान 5, A1 का मान 2, 5 में से 2 गए 3, इसका सार्वंतर कितना होगा 3 होगा। नेक्स्ट उदाहरण पे बात करते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है ना। देखो इसमें अंतर क्या आ रहा है, पहला पद क्या है A1 का मान 1/3, A2 का मान 5/3, सार्वंतर देखो, सार्वंतर होगा A2 माइनस A1, यानी 5/3 माइनस 1/3, 5/3 में से 1/3 घटाएंगे 3 एलसीएम आएगा, 3 और 3 का 3 एलसीएम आता है, 3 का 3 में भाग 1, 1 का 5 के साथ गुणा 5, 3 में 3 का भाग, सार्वंतर A2 माइनस A1 बराबर A2 का मान 5/3, A1 का मान 1/3। अब 5/3 में से अपने 1/3 घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, एलसीएम आएगा 3 और 3 का 3, 3 में 3 का भाग 1 आता है, 1 का 5 के साथ गुणा 5, आगे निशान माइनस का, 3 में 3 का भाग 1, 1 का 1 के साथ गुणा 1, 5 में से 1 गया 4, 4/3, सार्वंतर कितना आएगा 4/3 आएगा। नेक्स्ट देखो 3, 1, -1 और -3, इसका प्रथम पद यानी A1 का मान कितना होगा 3, A2 का मान कितना होगा 1, A1 का मान 3, A2 का मान 1। अब अपने ज्ञात करना है सार्वंतर A2 माइनस A1, 1 -3, और जब प्लस का 1 हो और माइनस का 3 हो तो कितना बचता है शेषफल, वो आता है -2, अर्थात इसका सार्वंतर क्या होगा -2 होगा। पहले पद में से -2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 में से -2 करेंगे तो प्लस का 1 माइनस के 2, क्या बचेगा माइनस का 1, फिर आता है -1 और -2, जब दोनों माइनस के हो
तो जुड़ जाते हैं और निशान माइनस का आता है, -1 और -2 -3। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। इसका नेक्स्ट पद क्या आएगा, -3 -2, -3 और -2 के कितने हो जाएंगे, -5। इसका नेक्स्ट पद क्या आएगा, -5 आएगा। अब अपने देखते हैं समांतर श्रेणी में आप घर पे दैनिक जीवनों में उदाहरण देखते हो, जैसे कुर्सी होती है। आपके घर में कुर्सी को आप ध्यान से देखना, उसके पीछे ऐसे बूटी टाइप बनी होती है, तो उसके पीछे होता है ना ऐसे, उसमें ऐसे फूल से बने होते हैं। यहाँ पे 1 बना होगा, फिर यहाँ पे 2 बने होंगे, फिर ऐसे ऐसे करके 3 बने होंगे, फिर ऐसे 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 4 होंगे, 5 होंगे। इसी प्रकार उनका एक निश्चित क्रम होगा, हर बार एक समान अंतर होगा, 1 3 5 ऐसे अंतर चलता जाएगा। आप कहीं भी अपने घर में आज नोटिस करना, जहाँ भी कोई वस्तुएं दिखें उनमें देखना एक क्रम आपको दिखेगा, एक समान क्रम दिखेगा। किसी भी वस्तु को आप अगर गौर से देखोगे तो आपको समान क्रम उसमें ज़रूर दिखाई देगा। थैंक यू दोस्तों। समांतर श्रेणी का बेसिक, कौन सी समांतर श्रेणी होती है, किस प्रकार की होती है, ये सब आज हमने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करके बताना वीडियो कैसा बना है, और जो भी हमारी कमियां हो प्लीज़ कमियों से अवगत जरूर करवाएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।